आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि होपोनो प्रेयर में आई एम सॉरी का क्या मतलब होता है, क्यों बोलते हैं, उसको लेकर अच्छे से समझेंगे आज। ठीक है। तो जो आई एम सॉरी जो वर्ड फ्रेज है होपोनो में, वो एक फॉर्मल एपोलॉजी नहीं है। फॉर्मल एपोलॉजी मतलब जैसे हम डेली लाइफ में बोलते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए बोल देते हैं आई एम सॉरी, इस तरह से चलते में भी, तो वो उस टाइप में नहीं है ये वाला। ठीक है। आई एम सॉरी उस वे में नहीं है जो हम नॉर्मली बोलते हैं। ये होपोनो के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत गहरा, बहुत डीप में जो स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है ना, वो हम ये 3 वर्ड बोलकर लेते हैं होपोनो प्रेयर में। और जब हम आई एम सॉरी बोलते हैं ना, तो बहुत ये एक विनम्रता का एक्सप्रेशन होता है कि आई एम सॉरी। जब हम डिवाइन से इस तरह से बोलते हैं ना आई एम सॉरी, तो वो उस विनम्रता को एक्सप्रेस करता है। और ये बताते हैं, हम जब ये लाइन फ्रेज बोलते हैं तो ये हम बताते हैं कि मैं जिम्मेदार हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल। होपोनो के अकॉर्डिंग जो कुछ भी मेरी रियलिटी में हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मेरी या मेरी मेमोरीज की एनर्जी भी शामिल है। ठीक है। ये पूरा लाइन जो है मैंने अभी बोली ना, वो हम इन 3 फ्रेजेस के थ्रू बोल रहे होते हैं। ये जो पूरी लाइन अभी बोली ना मैंने, वो इस पूरी लाइन का मतलब और आई एम सॉरी का मतलब एक है। जब हम फ्रेज बोल रहे होते हैं ना ये वाला, तो हम एक्चुअल में ये एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर आप कोई तकलीफ, दुख, समस्या अपने सामने देखते हो, तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो आई एम सॉरी, मुझ में जो भी मेमोरी, बिलीफ या एनर्जी है जिसने ये प्रॉब्लम या एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट किया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है। तो ये जो पूरा इंटेंशन था ना, ये हम अपना इंटेंशन इस फ्रेज को बोलकर डिनोट करते हैं, आई एम सॉरी। जब हम इस तरह से करते हैं ना, तब हम एक विक्टिम वाले मोड से क्रिएटर वाले मोड में अपना ट्रांजिशन करते हैं इन 3 वर्ड्स के थ्रू। अगर हम ये नहीं बोलेंगे आई एम सॉरी, तो हम विक्टिम वाले मोड में ही रहेंगे। आपके साथ बुरा हो रहा है तो आप उसी वे में रहोगे कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ पूरी लाइफ ऐसी हो रही है, ये तो बुरी है, मैं मेरे साथ ये हो रहा है, इस तरह से हम सोचते हैं ना, तो वो विक्टिम वाला मोड होता है। लेकिन जब हम आई एम सॉरी बोलते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो ये आपको, जो कि आप सेम वही हो जो यहाँ पे थे, आपका ट्रांजिशन कर देता है विक्टिम से एक क्रिएटर में। अब आप आई एम सॉरी बोलने के बाद विक्टिम नहीं रहे, आपने अपने आप को एक क्रिएटर बना दिया। ठीक है। इन 3 सिंपल से वर्ड से ये इतना डिफरेंस आ जाता है। कहाँ आप पूरी तरह से अपने आप को एक विक्टिम मान रहे थे, और कहाँ आपने ये 3 शब्द बोलकर, जिसका एक्चुअल मीनिंग ये है, ये बोलकर आपने अपने आप को एक क्रिएटर बना दिया। ये हम कब करते हैं? पूरा अवेयरनेस के साथ ही तो करते हैं। तो बहुत डिफरेंस आ जाता है इसमें और इसमें। हमने अपनी फ्रीक्वेंसी ही चेंज कर दी। कहाँ हम इतनी बुरी फ्रीक्वेंसी में थे, विक्टिम वाली में। जो लोग हीलिंग नहीं करते हैं या जिनको नहीं पता है हीलिंग के बारे में, और आप अपने आसपास भी देखते होंगे बहुत सारे लोग होंगे जिनको कुछ भी नहीं आइडिया कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता भी है, वो इस वाले मोड में है। उनके साथ कुछ भी हुआ वो इसी मोड में रहते हैं, उनको नहीं पता, वो अवेयर ही नहीं है। लेकिन आप अवेयर हो। आपने जैसे ही आई एम सॉरी बोला, आप इससे तुरंत क्रिएटर वाले मोड में आ गए कि मेरे अंदर से ये क्रिएट हुआ है, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने छोटे से 3 वर्ड इतना गहरी बात रखते हैं, इतना इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन कर देते हैं। ये जब हम आई एम सॉरी बोलते हैं ना, तो हम एक बहुत ही विनम्रता के साथ सरेंडर कर रहे होते हैं सब कुछ अपना। ये एक सिंपल सी लाइन आपके ईगो को तोड़ देती है। ईगो क्या कहता है? मैं तो ठीक हूँ इस सिचुएशन में, दूसरा सामने वाला गलत है। ऐसा करते हैं ना। जबकि होपोनो क्या करता है कि अगर ये मेरे सामने है तो इसमें मेरी भी जिम्मेदारी है। सिंपल, तुरंत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं होपोनो में।
तो एकदम ये ईगो की लाइन को तोड़ देता है, पूरी तरह से हमने सरेंडर कर दिया। इस तरह से हम अपने अंदर देख रहे होते हैं, बहुत सुंदर चीज हो रही होती है ये। जब हम आई एम सॉरी बोलते हैं तो हम उस मेमोरी से माफी मांगते हैं। हम ये समझते हैं कि हम किसी व्यक्ति से माफी मांग रहे हैं, पर एक्चुअल में हम अपने अंदर जो पुरानी पेनफुल मेमोरीज हैं, बिलीव्स हैं, गिल्ट है, जजमेंट है, ट्रॉमा है, जो कि छुपा हुआ है, क्योंकि ये दिखते तो है नहीं है, तो छुपे ही तो होते हैं, नोटिस ही नहीं होते ये। हम इनसे माफी मांग रहे होते हैं, चाहे आप फोकस कहीं पे भी करो, अल्टीमेटली इन्हीं पे ही जाता है सब कुछ। अल्टीमेटली इन्हीं की क्लीनिंग हो रही होती है। मुझ में जो भी गलत सोच, एनर्जी या रिकॉर्ड चल रहा है, उसके लिए मैं ओनरशिप लेता हूँ और माफी मांगता हूँ। तो आई एम सॉरी बोल के आपने एकदम उस पूरी सिचुएशन की ओनरशिप ले ली। ये बहुत बड़ी बात है। कहाँ आप पहले सब कुछ बाहर छोड़ रहे होते हैं, किसी को ब्लेम कर रहे होते हैं, लेकिन आई एम सॉरी बोल के आपने पूरी ओनरशिप उस सिचुएशन की ले ली। आपने उस पूरी, एक जो शिफ्ट होता है ना, एक तो वो शिफ्ट होता है जो रिजल्ट मिलेगा आपको, एक रिजल्ट से पहले का शिफ्ट है, वो आपने तुरंत ले लिया आई एम सॉरी बोलकर। ये डिवाइन के सामने अपनी छोटी सी आइडेंटिटी को मान लेना होता है एक तरह से। जब हम आई एम सॉरी बोल रहे होते हैं ना, तो हम उस डिवाइन से ही तो कनेक्ट कर रहे होते हैं। हम इस बात से अवेयर होते हैं कि वो हम उसी का एक अंश है, एक छोटी सी आइडेंटिटी है। हम उसको मान रहे होते हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं, एक्नॉलेज कर रहे होते हैं, जो कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में तो बिल्कुल नहीं करते। हमारा खुद पे ध्यान जाता ही नहीं है कि हमारे अंदर भी एक आइडेंटिटी है, या हमारे अंदर कुछ है बहुत पावरफुल सा है, ध्यान जाता ही नहीं है। लेकिन जब हम ये वर्ड बोलते हैं, तुरंत हम अपनी उस आइडेंटिटी को मान लेते हैं कि हाँ, मैं इस प्रैक्टिकल लाइफ के अलावा भी मैं कुछ हूँ। हम उस बात को समझ रहे होते हैं। डिवाइन, मैं समझता हूँ कि मैंने जो क्रिएट किया उसमें मुझे क्लैरिटी नहीं थी। मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो क्लीन होने का इंतजार कर रहा था। मैं माफी चाहता हूँ कि मुझे पहले ये दिखाई नहीं दिया। इस तरह से हम एक्नॉलेज करते हैं। आई एम सॉरी बोलते हैं ना, तो उसके पीछे इतना सब कुछ छुपा होता है, इसलिए वो आई एम सॉरी वाला जो फ्रेज है वो वर्क कर रहा होता है। हम एक्चुअल में उस पार्ट जो है ना, जिसकी वजह से हम कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, हम उस पार्ट से सॉरी बोल रहे होते हैं। जिसने मुझे इस दर्द का अनुभव कराया, मुझे उस पार्ट से सॉरी कहना है। जब हम आई एम सॉरी बोलते हैं ना, तो हम ये भी इसमें इन्वॉल्व होता है। एक के बाद डीप है ये सब। और हमेशा ध्यान रखो, देखो, माफी तभी डीप होती है जब उसके पहले आप सिंसियर रिग्रेट या रियलाइजेशन फील करते हो। आई एम सॉरी बोल दिया, आई एम सॉरी फॉर्मेलिटी में, आई एम सॉरी, वो ऐसे काम नहीं करता है। मैंने हमेशा बोला है, रियलाइजेशन होना चाहिए उसमें कि हाँ, कुछ गलत हुआ है, मेरे से क्रिएट हुआ है। एक सिंसियर वाला रिग्रेट, नॉर्मल रिग्रेट नहीं, एक सिंसियर वाला रिग्रेट, जो कि रियलाइजेशन में ही आता है। तब जाके जो माफी है वो आपका डीप इफेक्ट शो करती है, तब जाके वो एक्सेप्ट हो जाती है। फॉर्मेलिटी वाला नहीं कि आई एम सॉरी, हाँ मुझसे गलती हुई, आई एम सॉरी, इस तरह से नहीं। वो तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो जिम्मेदारी में आ ही नहीं रहा। आप जानते हो ये चीज। जो 4 फ्रेजेस हैं, उसमें आई एम सॉरी को सबसे ऊपर क्यों रखा गया है? सारे फ्रेजेस में सबसे पहली लाइन इसको इसलिए हो गया है क्योंकि बिना जिम्मेदारी लिए आप हीलिंग आपकी स्टार्ट हो ही नहीं सकती। तो आप जब आई एम सॉरी बोल रहे होते हो ना, तो आप उस जिम्मेदारी को ले रहे होते हो। ये खुद में एक इंटेंशन है। आप लोग कंफ्यूज होते हो ना कि इंटेंशन रखना नहीं रखना, मैं हमेशा बोलती हूँ नहीं रखो। तो वो इसी वजह, क्योंकि इसमें सब कुछ हिडन ऑलरेडी है। ये सब जो मैं बता रही हूँ, इतनी लंबी लंबी लाइंस, वो सब इसमें ऑलरेडी होता है। जब आप इन सबको समझते हुए आई एम सॉरी बोलते हो ना,
तो ये 3 वर्ड ही वर्क कर जाते हैं, आपको इतना लंबा चौड़ा बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। ये तो अच्छी बात है कि आप एक्नॉलेज कर रहे हो उन सबको बोलकर, लेकिन जब आप इन सब बातों की अवेयरनेस रखते हुए सिर्फ ये 3 शब्द भी बोल देते हो ना, तो वो इतना ही गहरा इम्पैक्ट छोड़ती है जितना ये लाइन जो इतनी सुंदर लगती है जब बोलते हैं हम खुद से, वो सेम इफेक्ट इन 3 शब्दों से आ जाता है। होपोनो में हम किसी भी ऑर्डर में बोल सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि फर्स्ट में हमें आई एम सॉरी बोलना है, ये चीज़ बोलनी है। लेकिन जो ऑथेंटिक होपोनो है उसमें आई एम सॉरी को सबसे ऊपर रखा गया है, वो इसी वजह से क्योंकि वहां से जिम्मेदारी लेना स्टार्ट कर देते हैं। आप बोल तो किसी भी ऑर्डर में सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि आई एम सॉरी बोल रहे हैं, वो तो ऐसे कैसे बोल दूं, मैं तो ना सॉरी हूँ, उसको एक वीकनेस की तरह देखते हैं। आई एम सॉरी बोलना वीकनेस नहीं होता है, प्लीज समझिए इस चीज को, कि मैंने सॉरी बोल दिया तो मैं तो छोटा बन गया। वो नहीं, वो तो आपके अंदर का साइलेंट ईगो है जो बोल रहा है ये चीज कि मैं छोटा बन गया। आई एम सॉरी बोलना वीकनेस नहीं है, आपकी इनर पावर की एक पहचान है, ये एक तरह की पावर है आई एम सॉरी। ये बहुत पावरफुल है, मैजिकल है, और आपकी लाइफ का बहुत कुछ चेंज हो सकता है इससे, सिर्फ इन 3 शब्दों से। ये 3 शब्द बहुत बड़ा शिफ्ट करते हैं। आई एम सॉरी एक तरह का आत्मिक स्वीकार है, आत्मिक स्वीकार मतलब सोल लेवल पे हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं सब कुछ। ये जो बोल बता रही हूँ मैं सब कुछ, ये बॉडी लेवल पे थोड़ा ना हो रहा है सब कुछ कुछ भी, ये आप अपने अंदर देख रहे हो, अपने अंदर मतलब आप सोल पे जाके कर रहे हो ये चीज, आप सोल लेवल पे एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ मेरे अंदर कुछ है, अनजाने में मुझसे कुछ गलत क्रिएट हुआ है, तो वो सोल लेवल की एक्सेप्टेंस हो जाती है। मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो कितना भी पेनफुल, अनफेयर या कंफ्यूजिंग क्यों ना हो, उसमें मेरी भी कुछ अनकॉन्शियस कंट्रीब्यूशन है। अनकॉन्शियस क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों से अनजान होते हैं, आपको नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ से शुरू हुई है, क्या गलत कर दिया, तो उसमें भी मेरी कुछ अनकॉन्शियस कंट्रीब्यूशन है। मुझसे कहीं कुछ मिसक्रिएशन हुई है, कहीं मतलब यहाँ पे कि वो कहीं पे भी हो सकती है, आपकी इस लाइफ से भी हो सकती है और आपकी पास्ट लाइफ में भी हो सकती है कुछ, ठीक है ना, क्योंकि ये सोल लेवल की बात हो रही है, बॉडी लेवल की बात नहीं हो रही है। तो आपसे कहीं पे भी कुछ मिसक्रिएशन हुआ है, तो हम ये सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे होते हैं सिर्फ इन 3 सिंपल से वर्ड से। होपोनो प्रेयर में हर एक लाइन एक एनर्जी कोड है, एक वाइब्रेशन है। जो आई एम सॉरी फ्रेज का जो वाइब्रेशन है वो आपकी ईगो को एकदम मेल्ट कर देता है। जब आप नॉर्मल भी अपनी लाइफ में किसी से सॉरी बोलते हो, जो मतलब सच में सॉरी होता है, ऐसे नहीं बोलने के लिए, एकदम आप नोट करते हो ना आपको कितना रिलैक्स सा फील होता है कि आपने अपना जो ईगो है पीछे कर दिया और आपने सॉरी बोला है, सच में सॉरी बोला है। तो इसी तरह से ये स्पिरिचुअल लेवल पे आपके ईगो को मेल्ट करता है, आपके जो हार्ट है उसको ओपन कर देता है, रेजिस्टेंस जो थे उनको डिजोल्व कर देता है, और प्लस सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाते हो। हायर सेल्फ को इनवाइट करता है ये सिंपल सा फ्रेज। ये तो बहुत लिमिटेड है, इससे भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। ये एक इनविटेशन होता है डिवाइन इंटेलिजेंस के लिए कि अब आप क्लीन कर सकते हो। जब हम अपने अंदर ये फोकस करते हुए ये सब बोलते हैं ना, तो हम किसको अलाउ करते हैं, डिवाइन को। उनको तो बोल रहे होते हैं कि अब आप क्लीन कर सकते हो। मीन्स कि जैसे होता है ना कि हम सिचुएशन से, जैसे बहुत सारी सिचुएशन आती है, आपको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा इसमें, तो आप अपने हाथ खड़े कर देते हो वहां से, सेम वही है कि मैं अब अपना हाथ उठा रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ इस पूरी सिचुएशन से, मुझे पता है मुझ में कुछ क्लीन होने की जरूरत है, और अब आप आकर क्लीन कर सकते हो। तो पूरा ही हिडन मीनिंग होता है आई एम सॉरी फ्रेज के पीछे, ठीक है। तो आई एम सॉरी जब आप बोलो तो इस पूरे जो अभी मैंने बताया ना उसकी अवेयरनेस रखो, तो ये बहुत अच्छे से आपसे कनेक्ट होगा। आई एम सॉरी का मतलब ये नहीं कि बस आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी ऐसे आप चेंट कर रहे हो, चेंटिंग नहीं, चेंटिंग के पीछे का ये सबको समझो कि एक्चुअल में क्या है इसके पीछे का,
कि जब आप आई एम सॉरी बोल रहे हो तो एक्चुअल में आप कर क्या रहे हो। ठीक है, तो अब से जब आप आई एम सॉरी बोलोगे तो ये सब आपको अवेयर रहकर बोलना है कि आई एम सॉरी आप क्यों बोल रहे हो। जरूरी नहीं वो लाइन रिपीट करो, बस इस बात की अवेयरनेस रखना कि उसके पीछे का मीनिंग ये होता है, ताकि आपका हीलिंग इफेक्ट आपको और अच्छे से फील हो।